Good morning, dear student. We will study about electric potential and electric potential energy in last chapter. Now we will study about a new chapter, electric capacitance. ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की स्टडी करने से पूर्व हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उन चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले है कंडक्टर। आप भली भांति परिचित हो कि कंडक्टर क्या होता है। वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो इजीली करंट फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके कंडक्टर। तो वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिनके जो एंड्स हैं उनके बीच में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, जब बैटरी जोड़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फ्री चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और वो आपके जो फ्री चार्ज है, नेगेटिव फ्री चार्ज है वो आपके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव फ्री चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो आपके कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं या वो मटेरियल है जिनके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर वो इजीली करंट को फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कंडक्टर ए सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, all metals are good conductor of electric current। ठीक, इन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिल्वर, सेकंड नंबर पे कॉपर, फिर है एल्यूमिनियम। चूंकि सिल्वर एक कॉस्टली आपकी मेटल है इसलिए इसके वायर नहीं बना सकते। सेकंड नंबर पर आता है कॉपर, इसलिए हमारे घरों में जो लाइन वो वायर होते हैं उनमें कॉपर डाला जाता है। और थर्ड नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो आपकी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्री चार्ज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अब मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों हैं वो आगे बताएंगे। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी आप टच करो तो आपने यदि हाई पोटेंशियल को टच कर लिया तो ग्राउंड जीरो लो पोटेंशियल, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बॉडी में से जो फ्री चार्ज हैं, आयन्स हैं, वो क्या होंगे? फ्लो होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा ब्लड का, और हम क्या होंगे? हमारी डेथ हो जाएगी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? कंडक्टर। हमारी अर्थ क्या है? कंडक्टर। आपके एसिड, बेस एंड साल्ट है, उनके एक्वा सॉल्यूशंस हैं, जलीय विलयन है, वो भी आपके कंडक्टर होंगे। उनमें करंट आयनों के द्वारा फ्लो होगी। तो आपके कंडक्टर क्या हो गए? ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ह्यूमन बॉडी, अर्थ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट, दे आर कंडक्टर्स। अब है आपका इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक, उन्हें क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है? ए सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड, ग्लास, आपके कॉटन, एबोनाइट, ये सब के सब क्या है? आपके इंसुलेटर है। क्यों? आप इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो होगी? क्योंकि इनमें फ्री चार्ज नहीं होगा, और चार्ज जब तक फ्री नहीं होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा लो, चार्ज तो बंद रहा है, बाउंड है, वो फ्री नहीं है चलने के लिए, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जिनमें फ्री चार्ज नहीं होंगे, चार्ज चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, वो क्या होंगे? इंसुलेटर। और जिनमें फ्री चार्ज होंगे वो क्या होंगे? कंडक्टर। तो इसमें एक वर्ड आ गया हमारा कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। तो आपके जो कंडक्टर हैं उनमें फ्री चार्ज मूव होता है, और आपके इंसुलेटर है उनमें फ्री चार्ज नहीं होते। तो जिनमें फ्री चार्ज होंगे वो कंडक्टर, और जिनमें फ्री चार्ज नहीं होंगे वो आपके इंसुलेटर। इसलिए आपका नया वर्ड आ गया फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या है? इन मेटल्स द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम का आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। ठीक, इसलिए उस पर कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा।
आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उस पर कूलम्बिक फोर्स कम है। दूसरा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे बाहर की ओर रिपेल कर रहे हैं, इसलिए किसी भी मेटल के आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, लगभग फ्री होता है। इसलिए जब मेटल लैटिस की निर्माण होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर एटम में से वो बाहर निकल जाता है और उस मेटल के अंदर चलने के लिए फ्री होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा बंधे होंगे, और उसके अलावा न्यूक्लियस में जो आपका प्रोटॉन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होंगे, अतः वो फ्री नहीं है। तो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो आपके लैटिस के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं वो क्या कहलाएंगे? फ्री चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो डेफिनेशन, फ्री चार्ज इन मेटल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद इट्स न्यूक्लियस बाउंड बिकम वेरी वीक। किसी भी जो आपके मेटल है उनके आउटमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा लूजली बाउंड होंगे या वेरी वीक फोर्स से बाउंड होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द एटम ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स है बने, इसलिए लगभग क्या होते हैं? फ्री। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इन द सब्सटेंस। तो जब लैटिस का निर्माण होगा, आपका जालक बनेगा, तो उनको ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटम्स इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन इस एटम में से फ्री हो जाते हैं। और क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इन द सब्सटेंस। दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्ज। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को ही फ्री चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें जो आयंस होंगे वो फ्री चार्ज होंगे, और मेटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन है वो फ्री चार्ज होंगे, क्योंकि मेटल में करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन से और सॉल्यूशन में होती है आयन से। तो आयन में आपका फ्री चार्ज क्या होगा? वो सॉल्यूशन में आपका फ्री चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड आपके मेटल में फ्री चार्ज क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो आगे टॉपिक आएंगे जब डिस्कशन करेंगे। अब उसके बाद है बाउंड चार्ज। भी आउटमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से टाइट बंध रहे हैं, इसलिए वो तो फ्री नहीं है। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी बंधे हुए हैं, अतः वो जो चार्ज है अर्थात रिमेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन। एंड द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विच आर टाइटली बाउंड विद न्यूक्लियस which cannot role play in flow of electric current, or these electrons and nucleus charges are called bound charge. तो क्या है? bound charge, electrons which are strongly bound with nucleus and positive ions which do not part play in current flow are called bound charge. तो क्या पढ़ा बच्चों ने? एक्चुअली क्या है, ये आपके कॉन्सेप्ट है, इनकी कोई डेफिनेशन आपको पूछ नहीं रहा, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज। आप इन टॉपिक्स को लेके कंफ्यूज नहीं हो। जैसे ही कंडक्टर बोले तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कंडक्टर क्या है। कंडक्टर दोज आर सब्सटेंस विच इजीली करंट फ्लो ड्यू टू फ्री चार्ज, और इंसुलेटर which substance those cannot current flow easily because in the insulator there are no free charge in the insulator। ठीक, अब उसके हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे जो वर्ड ग्रामर है वो पूरे चैप्टर में चलेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अब आपका है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड है, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, तो देखिए हमारे जो इंसुलेटर्स हैं, ऐसे इंसुलेटर जो करंट तो फ्लो करते नहीं है, लेकिन यदि इस इंसुलेटर पर हम क्या लगाएं? हमारे पास सपोज करो ये आपका कोई इंसुलेटर है और इस पर क्या लगा दें? बैटरी। ये जो बैटरी लगा दें इसके ऊपर, तो क्या होगा? यहाँ एक, यदि हम पॉजिटिव
आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ फ्री छोड़ोगे तो इधर भगेगा, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। कहाँ पर? इस इंसुलेटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। आपका चार्ज चूंकि बाउंड है, हमने बताया था कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल इन विच देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री चार्ज। इंसुलेटर आर दोज सब्सटेंस इन विच देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री चार्ज। जब इसके अंदर फ्री चार्ज तो है नहीं, फ्री चार्ज नहीं है, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। तो फिर होगा क्या कि यदि आपके एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कहाँ फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, और आपके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो जाएंगे, वो कंसाइंड नहीं होंगे, और क्या बन जाएंगे? डाइपोल। अर्थात आपका नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो जाएगा, उसमें जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहे थे अब वो दिखने लग जाएंगे। इसको कहेंगे पोलराइजेशन। और यदि कोई मटेरियल पहले से ही पोलराइज्ड है तो उस पर टॉर्क लगेगा। हमने पढ़ा है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या लगता है? बोलो, उस पर लगता है टॉर्क। टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यदि हमारा पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है तो उस पर टॉर्क लगेगा मॉलिक्यूल पर, और नॉन पोलराइज्ड है, ठीक, तो उस पर क्या होगा? उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब किसी इंसुलेटर को पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो करंट तो फ्लो नहीं करता हो, लेकिन उसमें गड़बड़ होती है। क्या होता है? उसका या तो पोलराइजेशन होगा या उस पर कोई टॉर्क वगैरह लगेगा, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो इंसुलेटर्स हैं जो करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे आपके एबोनाइट है, ग्लास है, आपके पेपर है, कॉटन है, ऑयल है, आपके वैक्स है, जैसे आपके कैपेसिटर कंडेंसर होते हैं पंखों में, ठीक, देखे होंगे कंडेंसर, उनके अंदर वैक्स भरा होता है, ट्रांसफार्मर में ऑयल भरते हैं, ये सब के सब क्या है? आपका डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो क्या है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। करंट फ्लो नहीं होगी विद इन देम, उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्री चार्ज नहीं है। बट सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स जब आप बैटरी जोड़ोगे तो मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं तो उनका पोलराइजेशन कर देगा, और पहले से ही पोलर हैं तो उन पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, और रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे। तो ये सारा जो काम होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? डाइलेक्ट्रिक आर दोज इंसुलेटर या दोज मटेरियल which do not current flow but show electric effect in the presence of external electric field। अब जो आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो टू टाइप हो गए, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए जैसे हमारे पास ये अर्थ है, अब आपसे पूछे अर्थ का मास कहाँ मान सकते हैं? तो सेंटर पर। अब पूरा का पूरा मास सेंटर पर नहीं है, पूरी अर्थ में मास तो, लेकिन मान कर सकते हैं सेंटर पर। इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं
किसी भी एटम में चारों आपके जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रोटेशन में, लेकिन उन सभी नेगेटिव चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर कहाँ मान सकते हैं? न्यूक्लियस के ऊपर। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर क्या होगा? न्यूक्लियस पर। तो जब दो चार्जेज एक ही जगह, जब दोनों चार्ज नहीं है, उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर एक ही जगह होता है, उसको बोलते हैं कंसाइन। क्या बोलेंगे? कंसाइन। लेकिन जब सेंटर अलग अलग हो, हिंदी में बोलते हैं संपाती, एक दूसरे के ऊपर होना। तो जब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एटम में या मॉलिक्यूल में, उनके सेंटर कंसाइंड नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे ये दोनों चार्ज है, एक तो ऐसे होते अलग अलग हो जाए, तो जो अलग अलग होंगे तो पॉजिटिव सेंटर अलग है और नेगेटिव सेंटर अलग है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl, NaCl, H2O। जैसे आपका देखो HCl का मॉलिक्यूल है H प्लस और Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस, H2O OH -2 डेल्टा प्लस डेल्टा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग जगह, ठीक, कंसाइंड नहीं। तो ऐसे जो मटेरियल हैं, कौन से? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कंसाइंड नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंसाइंड, कंसाइंड माने संपाती होना, एक दूसरे के ऊपर होना, विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl, H2O आर क्या? दीज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनको हम ऐसे बता सकते हैं, देखो ये आपका एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट ये जो आपके डाइपोल्स हैं इनके डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इस तरह से फैले हुए हैं। जैसे ये आपका डाइपोल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या आपके? ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? पोलर डाइलेक्ट्रिक के। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की हो, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सबको जब जोड़ेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर वालों को कैंसिल करेंगे, ऊपर वाले नीचे वालों को कैंसिल करेंगे, ठीक। तो ये सबका सब जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो, ठीक। मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जानते हो ना, किसी भी जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी लेंथ P = Q × 2a, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इनका डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? मॉलिक्यूल का तो होगा, लेकिन पूरे मटेरियल का क्या होगा? जीरो। अब देखो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये तो क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड = जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यदि इसी मटेरियल पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो आपके जो डाइपोल्स हैं उन पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, और वो क्या होगा? PE sin थीटा। और जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो घूमेंगे और रोटेट होके कहाँ आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। इस तरह से ये आपके कोलिनियर हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्यों? सबके ऊपर टॉर्क लग गए और सब इनके डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो अब सबका जोड़ जीरो नहीं आएगा। इस दिशा में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इस कंडीशन में यहाँ आपका P नेट क्या था? जीरो। P मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू जीरो, P नेट इक्वल टू जीरो। यहाँ P नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यही इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बात कर रहे थे ना कि वो मटेरियल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, तो ये शो करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात पहले P नेट क्या था? जीरो, अब P नेट आ गया, तो हम कहते हैं कि आपके अंदर इस मटेरियल का पोलराइजेशन हो गया। तो इस कंडीशन में आपके जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इनके जो डाइपोल्स हैं उन पर एक टॉर्क लगेंगे और उसे रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले आएंगे, जिससे इनमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये इनसे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थे आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखो बच्चों, दूसरे टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो कौन से हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर से वो अलग अलग थे, कंसाइंड थे या कंसाइंड। पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो क्या होंगे आपके? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइंड विद center of negative charge are known as non-polar dielectrics. For example, H2, O2, N2, CO2 सबके सब क्या है आपके non-polar dielectrics. So in the absence of electric field क्या होगा? ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं non-polar dielectric के, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक जगह होंगे, जहाँ पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही जगह। आप ऊपर नीचे लिख नहीं सकते, आपको दिखेंगे नहीं। तो ये आपकी क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इस मटेरियल पर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दूं, तो क्या होगा? पॉजिटिव जो चार्ज है उसके सेंटर पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो इधर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। और नेगेटिव जो चार्ज है उस पर फोर्स लगता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपके लेफ्ट साइड में इधर डिस्प्लेस होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इन पर पॉजिटिव का फोर्स इधर, नेगेटिव फोर्स इधर, पर क्या होंगे? आपके पोलर बन गए। मॉलिक्यूल क्या थे? नॉन पोलर, वो क्या बन गए? पोलर। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो स्थिति में यहाँ क्या था? P मॉलिक्यूल इज जीरो और P नेट इक्वल टू जीरो। किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी जीरो था और पूरे सब्सटेंस का भी जीरो था, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट आ गया और सभी सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल, तो वेक्टर सम हो गए, टोटल भी आएगा, जीरो नहीं होगा। तो इसको कहेंगे हम पोलराइजेशन। यही यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन हो जाएगा। ड्यू टू दिस आपका मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट आएगा और पूरे मेटेरियल का भी आ जाएगा। तो ये आपका है बिहेव ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू बच्चों।